अस्सलाम वालेकुम। तो क्या सीन है भाई लोग, मैं हूं आपका अपना भाई शराज अहमद फ्राम कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहजलाल लाहौर। तो जैसे कि आपको पता है कि एफएससी के रिजल्ट में कैसे रिजल्ट आया, बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन कुछ के बहुत कम नंबर भी आए पड़े हैं। मतलब पढ़ने वाले जो 600 नंबर जिनके थे, मैट्रिक में 700 नंबर थे, उनके 1085 नंबर तक भी आए पड़े हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके मैट्रिक में 1020 1030 नंबर थे, लेकिन उनके एफएससी में 700 800 नंबर आए पड़े हैं। उसकी वजूहत ये थी कोरोना के दौरान उन्होंने स्टडी के ऊपर फोकस नहीं किया था, जिसकी वजह से अब उनको उसका जो नतीजा है वो भुगतना पड़ रहा है। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एफएससी में कम नंबर हैं और जो किसी ना किसी मेडिकल फील्ड में कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, जिसमें आप हुकूमत की तरफ से आपको 2 साल डिप्लोमा करवाया जा रहा है। मतलब आप उसमें जो हमारे पास अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज हैं उनके डिप्लोमे हैं रिस्पेक्टिव। तो आप अगर इस वीडियो में देखते हैं तो आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे तो आपने एंड तक देखनी है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने 2-3 वीडियोस अलाइड हेल्थ साइंसेज के ऊपर डाली हुई हैं। उनमें मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो डिग्री प्रोग्राम है अलाइड हेल्थ साइंसेज में, उसमें हमारे पास MLT MIT रेडियोग्राफी और इस तरह के कोर्सेज हैं। तो जो हमारे पास डिग्री प्रोग्राम होते हैं वही कोर्सेज सेम आपके पास डिप्लोमा प्रोग्राम में भी मौजूद हैं, जो आप मैट्रिक के बाद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी न्यूज़ जो मैं लेके आया हूँ वो ये है कि पंजाब की तरफ से अब डिफरेंट जो हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये कोर्सेज करवाए जा रहे हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के। और 2 साल डिप्लोमा प्रोग्राम है। अगर आपकी मैट्रिक है तो आप उसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं, और उसमें इतना कोई ज़्यादा मेरिट नहीं होता। अगर आप वो डिप्लोमा कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी प्राइवेट जॉब लगने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उसके अलावा आपकी स्किल बराबर होती है जैसे कि एक डिग्री प्रोग्राम वाले होती है। जो गवर्नमेंट की तरफ से एडमिशन आए हुए हैं उसमें यह है कि आपको एक तो एक्सपीरियंस अच्छा आएगा, उसके साथ साथ आपकी स्टडी जो है वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट खुद करवा रही है। तो इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताने जा रहे हैं। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। और अभी ये ओवरले पे सफ़ा आएगा तो आपने साथ साथ समझना है, और मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरियात होती हैं आप में, मतलब कौन सी क्राइटेरिया एडमिशन का, और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मुल्तान में कौन से हैं और डिफरेंट जगहों पे कौन कौन से कॉलेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसमें बताया गया कि पंजाब मेडिकल फैकल्टी से इल्हाक शुदा पैरामेडिकल तालीम के सरकारी इदारों में मुदर्रज झैल 2 साल डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज़ हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन, मेडिकल रिबॉडी टेक्नीशियन और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नीशियन। अब आप ये देखें कि यही कोर्सेज सेम इन डिग्री प्रोग्राम में भी मौजूद है हमारे पास, जो कि 4 साल का होता है। अगर आप ये कर लेते हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपके पास भी तकरीबन वही नॉलेज होता है जो हमारे पास एक डिग्री प्रोग्राम का होता है। और जब आप प्राइवेट जॉब करने के लिए जाते हैं तो ये कोई नहीं पूछता कि तुम डिग्री प्रोग्राम वाले हो डिप्लोमा प्रोग्राम वाले हो। वो आपसे ये पूछते हैं कि आपके अंदर स्किल कितना है उस काम का, आप उस काम को कितना जानते हैं। तो अगर आपकी ये है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, साथ एक बंदे ने डिग्री की हुई है, अब डिप्लोमा वाले के पास अगर स्किल ज़्यादा है तो वो जो रिस्पेक्टिव कंपनी है या जो रिस्पेक्टिव जगह है वो क्या करेगी, वो आपसे जो स्किल वाला बंदा है उसको रख लेगी। और जो हमारे पास पे होगी वो भी तकरीबन बराबर होगी। आप अगर डिग्री करके आते हैं, MLT की डिग्री करके आते हैं, MIT की डिग्री करके आते हैं, तो आपकी जो स्टार्टिंग पे होगी वो होगी 25,000 30,000 प्राइवेट में। तो सेम एज अगर आप डिप्लोमा करके जाते हैं तो फिर भी आपकी यही पे दी जाएगी। क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें कोई ये नहीं पूछता कि आपने डिग्री की हुई है, आपने ये किया वो किया। वो आप कहते हैं कि आपको स्किल कौन सा आपको आता है, आपको काम कितना आता है, क्योंकि उन्होंने आपसे काम लेना, आपकी डिग्री को उन्होंने कुछ नहीं करना। तो आप ये देख लें, आगे बता रहा हूँ तो आपने सारी चीज़ें सुन लेनी है ध्यान से। तालीमी काबिलियत की अगर हम बात करें, तमाम कोर्सेज़ में दाखिले के लिए कम से कम तालीमी काबिलियत मैट्रिक 2nd डिवीज़न साइंस सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, जिसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायो लाजमी होने चाहिए। कम से कम मजमूई औसतन 45% होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्या 45% वाला अप्लाई कर सकता है? तो 45% वाला अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि वो उसी का ही मेरिट बन जाएगा। मेरिट अप होगा तो आप ये देख लें। और पहली मरतबा आ रहे हैं तो कम से कम लोगों को पता होगा, अगर आप अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। उसके बाद अगर उम्र की हद की बात करें तो उम्र की कोई हद नहीं है। मैं दोबारा दोहराऊंगा कि उम्र की कोई हद नहीं है। अगर आपकी जितनी भी एज है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें हम बात करें कोटा की, तो 2% हमारे पास जो सीट्स हैं वो कोटे में आती हैं, जिनमें माजूर अफराद के लिए वो सीट्स रखी गई हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो हैं, जो हमारे पास मेडिकल कॉलेज के साथ ही मौजूद हैं और जहाँ पे हमारे पास 2 साल डिप्लोमा प्रोग्राम कराया जा रहा है। जो कोर्सेज़ मैंने आपको पहले बताए हैं, मैं खाली आपको शहर का नाम बता दूंगा, आपने जाके
वहाँ पे उस हॉस्पिटल में, रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल में जाके आपने अपने फॉर्म लेके जमा करवाना है। तो मैं साथ ओवरले में भी दिखा दूंगा, आपने अगर आपने कोई मज़ीद उसकी डिटेल देखनी है तो आप उसको पास करके वीडियो को वो भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास है इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, जनरल हॉस्पिटल लाहौर, म्यू हॉस्पिटल लाहौर, उसके साथ हमारे पास जो गुजरात का हॉस्पिटल है वो, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज सियालकोट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज जहलम, ठीक है, फैसलाबाद, इस तरह सरगोदा, रावलपिंडी में हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में, उसके साथ साहिवाल में हमारे पास है, उसके साथ लिया में, मुल्तान में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास निस्तर हॉस्पिटल में भी कराया जा रहा है और साथ ही हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में भी कराया जा रहा है। और निस्तर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारे पास है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज बहावलपुर में भी कराया जा रहा है और साथ ही डेरा गाजी खान में भी कराया जा रहा है, मुजफ्फरगढ़ में नहीं कराया जा रहा। तो उसके बाद हम बात करें कि ये जो उम्मीदवार हैं वो अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई का ये तरीका, आपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना है, वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे उस प्रिंसिपल ऑफिस में जाके आपको वहाँ पे फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म की जो कीमत होगी वो 70 रुपये होगी। आपने वो फॉर्म लेना और फिल करके जमा करवाना है। अब आप पूछेंगे कि यार कॉपी चल जाएगी, तो कॉपी नहीं चलेगी, आपको वहीं से ही ओरिजिनल फॉर्म लेना पड़ेगा। जो हमारे पास लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो हमारे पास है 2/12/2021, मतलब 2 दिसंबर तक इसकी अप्लाई की डेट है। अगर आपकी मैट्रिक आपने की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये डिटेल आप ना वीडियो को देख के मजीद भी पढ़ सकते हो, मैं मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास मैट्रिक की सनद है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज़ 1 अदद तस्वीर, और साथ ही अगर आपने FSC की हुई है, काफ़ी लोगों ने FSC की हुई होगी लेकिन फिर भी वो मैट्रिक के ऊपर अपना अप्लाई कर रहे होंगे, तो अगर आपके पास FSC अगर आपने किया तो आप FSC की भी सनद लेके जाएँ, तो उससे ये होगा कि आपको प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा दी जाएगी। और उसके साथ ही हमारे पास अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो उसकी भी सनद लेके जाएँ, उसमें भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जो माजूर अफराद का मैंने आपको कोटा बता दिया, वो 2% सीट्स हमारे पास माजूर अफराद के लिए हैं। स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के देगा कि मैं यही कोर्स करूँगा, मैंने चेंज नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल साथ बता दूँगा, आपने वहाँ से देख लेनी है। तो ये है कि अब नीचे जो अभी ये आपको शो हो रहा होगा, और बहुत ही आम बात हम आपको बताएंगे कि इस कोर्स में कोई भी आपको वजीफ़ा नहीं दिया जाएगा। अब आपके सामने जो पेज नज़र आ रहा है उसमें बताया गया कि कौन सा कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज करवा रहा है। जैसे कि मैं कुछ कॉलेजेस का बता दूं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड साइंसेज फैसलाबाद में हमारे पास डेंटल टेक्नीशियन, फिजियोथेरापी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ये तमाम हैं। और निश्तर हॉस्पिटल में हमारे पास डायलिसिस टेक्नीशियन, फिजियोथेरापी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन एंड एंडोस्कोपी टेक्नीशियन। अब आपको ये सामने ओवरले में सफ़ा नज़र आ रहा होगा, उसमें तमाम लिखा हुआ है कि कौन सा कॉलेज कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहा है, कौन से डिप्लोमा ऑफ़र कर रहा है। तो आप वीडियो को पास करके उसको देख लें और इसमें आपको जो रिस्पेक्टिव आपको अच्छा लगता है तो आप ये कर सकते हैं। तो मैं जो अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि ये कि यार अगर तुम्हारे FSC में नंबर अच्छे नहीं है तो जो मेरी एडवाइस है तुम तमाम लोगों को, अगर तुमने FSC इंप्रूव भी करनी है तो आप साथ ये डिप्लोमा भी कर सकते हो, साथ FSC इंप्रूव भी कर सकते हो। और उसके बाद जब आपकी FSC हो जाएगी तो आप उसके रिस्पेक्टिव डिग्री प्रोग्राम में जाके एक प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है। और उसके बाद जॉब लगने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अगर आप स्किल पैदा हो जाती है, क्योंकि इन कोर्सेज़ में आपको आपके ऊपर स्किल्स मतलब आपके अंदर स्किल्स पैदा की जाती हैं, स्टडी कम होती है, स्किल्स ज़्यादा होती हैं। तो इस लिहाज से ये कोर्सेज़ अच्छे हैं, इसमें आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो और एक अच्छी चीज़ है। तो जिसके FSC में नंबर कम है और मैट्रिक में नंबर अच्छे हैं तो वो इन कोर्सेज़ में लाजमी अप्लाई करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।